नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम आपके लिए नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था ऐसा विषय है जो राजस्थान लेवल की सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर भर्ती के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर राजस्थान की राज्य व्यवस्था से देखने को मिल जाएंगे। और हम कौन कौन से टॉपिक राजस्थान की राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है राज्यपाल, दूसरा टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, तीसरा विधानसभा, 4 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे हम उच्च न्यायालय, 5 नंबर जिला प्रशासन, 6 नंबर स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं, और 7 नंबर टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, 8 नंबर टॉपिक है आपके लिए राज्य मानवाधिकार आयोग, 9 नंबर टॉपिक है आपके लिए लोकायुक्त, 10 नंबर राज्य निर्वाचन आयोग, 11 नंबर आपके लिए राज्य सूचना आयोग, और 12 नंबर राज्य वित्त आयोग, और 13 नंबर लोक नीति निर्देश अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, और 14 नंबर टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, और 15 नंबर टॉपिक है राजस्थान जन सुनवाई अधिकार। हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में इन 15 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और इन टॉपिक बाय टॉपिक हम एमसीक्यू के माध्यम से और साथ में हम थ्योरी के माध्यम से इस प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हम आज राज्यपाल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दी गई थी। तो पहली बात, राज्यपाल होता क्या है। राज्यपाल पद हमने कहां से लिया है। और राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है और केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल का पद हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो आपका पहले 30 मार्च 1949 को वैध राजस्थान का गठन किया गया था। वैध राजस्थान का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949। उस समय एक नया पद का सृजन किया गया था, उसका नाम था राज प्रमुख। और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह। द्वितीय, हाँ, तो राज प्रमुख को पद को 7वां संविधान संशोधन 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त करके एक नया पद का निर्माण किया गया था जिसका नाम था राज्यपाल। हाँ, तो यदि आप एग्जाम के अंदर पूछ ले कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल नामक पद का सृजन किया गया था, तो आप बता देना 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन होता है। तो राजस्थान प्रशासन का जो विधिक प्रमुख होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। यदि आपको ये भी पूछ ले राज्य में संवैधानिक प्रमुख यदि आपको पूछ ले राज्य का प्रथम नागरिक, यदि आपको पूछ ले केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि, ये सभी राज्यपाल होता है। तो दूसरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपके लिए कि राज्य प्रशासन का विधिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल। यदि आपको पूछ ले राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तब भी राज्यपाल आएगा। यदि पूछ ले राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, तब भी राज्यपाल।
यदि केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि पूछ ले तभी आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य है तो उसका एक राज्यपाल होगा, जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उनका उपराज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन उन्नीस तो इसके साथ यह भी प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो अनुच्छेद 153 इसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 154 इसमें राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल का कार्यकाल संबंधी अनुच्छेद 156 है। अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है और राष्ट्रपति स्वयं भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल, इसका प्रावधान अनुच्छेद 156 में है और अनुच्छेद 156 में ये भी बात कह रखी है कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान हमने कौन से देश से ग्रहण किया है? तो हो जाएगा कनाडा। यदि आपको पूछ लें कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तब हम कह देंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो लिया गया है कनाडा देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, सही कथन है। राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी कथन सही है।
और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कथन गलत है। क्योंकि हम अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तें पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है कि राज्यपाल संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये कथन सही है। क्योंकि हमने बात की 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? 2 नंबर गलत हो जाएगा आपका, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, सॉरी। तो 1, 2 और 4 इसमें कथन सही होगा, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अध्यादेश, तो अध्यादेश राज्यपाल क्यों जारी करता है? जब आपके विधानमंडल के सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि हम भारतीय संविधान के अंदर यह प्रावधान कर रखा है कि एक वर्ष में विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसके 2 अधिवेशन होने चाहिए, मतलब 2 सत्र होने चाहिए, और दोनों सत्रों के जो बीच की अवधि होती है वो 6 माह होती है। तो आपके राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमने पढ़ा है अनुच्छेद 156 के अंदर, तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कथन सही है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक अपने पद पर बना रहता है, ये कथन भी सही है। वो अपने उत्तराधिकारी पद तक अपन पद पर बना रहता है, ये कथन भी सही है। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक नया राज्यपाल पद ग्रहण ना कर रहे तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो इस क्वेश्चन के सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु कौन कौन सा कथन सही है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो और लाभ का पद धारण ना करे, तो इसके लिए सभी कथन सही है। मतलब राज्यपाल पद की योग्यता और शर्तें क्या क्या है? हम अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की योग्यता पढ़ते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 पढ़ते हैं जिसमें राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख है, तो शर्तों में कहा गया था कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो और वो किसी भी लाभ का पद धारण ना करे, तो ये दोनों शर्तें भी सही है और दोनों योग्यता भी सही है, तो इसके लिए आपके सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अनुच्छेद 161 इसमें राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति का उल्लेख है, ये कथन सही है आपके। अनुच्छेद 167 के अंदर राज्यपाल के कर्तव्य का उल्लेख है, ये बात भी सही है। अनुच्छेद 213 के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये बात भी सही है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 में उल्लेख है कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति का मतलब है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है या सजा की प्रकृति को बदल सकता है। अनुच्छेद 167 इसमें राज्यपाल का कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 167 के अंदर राज्यपाल के 3 कर्तव्य है,
मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 165 के अंदर महाअधिवक्ता, इनके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 176 के अंदर राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की शक्ति। विशेष अभिभाषण की शक्ति क्या होती है? तो राज्यपाल प्रत्येक विधानसभा, मतलब प्रतिवर्ष नई विधानसभा गठन होता है, तो नई विधानसभा के प्रथम जो सत्र की में राज्यपाल को भाषण देने की शक्ति उसके पास है, तो ये विशेष अभिभाषण की शक्ति है। यदि पूछ ले विशेष अभिभाषण शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 176 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। बात सही है। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल किसी भी प्रकार का विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है उनके विचार के लिए। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, ये बात भी सही है। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर जो सामान्य विधेयक होते हैं उसको पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास वापस भेज सकता है। अपवाद लिख लेना, धन विधेयक को छोड़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संबोधन का सही रूप है, तो हम राज्यपाल को माननीय, मतलब माननीय राज्यपाल के नाम से हम उसको संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? अनुच्छेद 156 के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसमें लिखा कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में कह रखी है? 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत का मतलब होता है विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। विधानमंडल को निलंबित करना या स्थगित करना, मतलब कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना, स्थगित करना, यह अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। इसका आंसर विधानसभा के सत्र को समाप्त करना, मतलब बुलाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है और विधानसभा के सत्र को समाप्त करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। विधानसभा को भंग करना मतलब विधानसभा को विघटित करना, और यह भी अधिकार राज्यपाल के पास ही है। तो विधानसभा के सत्र को आहूत करना, विधानसभा के सत्र को समाप्त करना, विधानसभा को भंग करना, इन तीनों बातों का उल्लेख अनुच्छेद 174 के अंदर है। अनुच्छेद 174 में बताया गया है कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र को बुलाने का अधिकार है, विधानसभा के सत्र को वापस समाप्त करने का अधिकार है और विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। लेकिन जो विधानसभा को जो निलंबित करने का अधिकार है, विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। स्थगित और निलंबित करने का मतलब है कि विधानसभा के सत्र को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना या स्थगित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री क्या है? कर्तव्य। कितने कर्तव्य है मुख्यमंत्री के? 3 कर्तव्य है। तो इनमें से न्यायिक कार्य करना, राज्यपाल को सूचना देना,
विधेयक बनाना, वित्तीय प्रबंधन करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्यपाल को सूचना देना। मतलब मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि समय समय पर राज्य प्रशासन के बारे में जो क्या क्या कार्य किए गए उसकी सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री क्या है, कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह कथन सही है। अनुच्छेद 154 अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका, इसकी समस्त शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन भी सही है कि राज्यपाल बनने के लिए आयु कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 157, क्योंकि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में उल्लेख है। कौन कौन सी योग्यता है राज्यपाल की? भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, यह कथन सही है और यह संविधान में वर्णित है, सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन आपके ध्यान रखकर सही हो जाएंगे? ए सी डी, सॉरी ए बी ओ डी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ, राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल की शर्तें पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य में नहीं की जा सकती है जहां का राज्यपाल निवासी हो, ये केवल एक परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी हमने पढ़ा है अनुच्छेद 154, उसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में या पदावधि के बारे में उल्लेख है। और राज्यपाल की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 157 के अंदर है। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद, मतलब अनुच्छेद 163 ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और बाकी कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पूछा गया है और कारण पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, सही है कथन। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, यह कथन भी सही है। तो इसमें आपके ए कथन और कारण दोनों सही है। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो हमेशा राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल का चयन कौन करता है? तो राज्यपाल का चयन हमेशा केंद्र सरकार द्वारा होता है। किस व्यक्ति को किस राज्य का राज्यपाल बनाना, इसका चयन कौन करता है? केंद्र सरकार। और नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? जिस समय राज्यपाल अनुपस्थित हो या राज्यपाल का पद रिक्त हो, तो उस उपस्थिति में राज्यपाल का जो कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है
तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल बनने की योग्यताओं में से कौन कौन सी सही योग्यता है? तो हमने पढ़ा है अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए भारत का नागरिक हो, सही है। आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? 35 वर्ष पूर्ण हो। वो विधायिका का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल की शर्तें निर्धारित की गई है। उसमें बताया गया है कि राज्यपाल संसद व विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और इस बात का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख है। उनमें से एक शर्त यह है, तो राज्यपाल बनने की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 157 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय क्या होता है? एंग्लो इंडियन समुदाय मतलब विधानसभा के अंदर ऐसा समुदाय जिसका एक भी प्रतिनिधि नहीं हो। तो यदि राज्यपाल को लगता है कि भी समुदाय से एक भी प्रतिनिधि नहीं है, तो राज्यपाल उस समुदाय से एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर देता है। तो इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 333। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण की शक्ति है, ये अनुच्छेद 176 के अंदर है। विशेष अभिभाषण का मतलब है कि प्रत्येक 5 साल के बाद जब नई विधानसभा का गठन होता है, तो नई विधानसभा के जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक में राज्यपाल को भाषण देने का अधिकार, और प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष जो विधानसभा का सत्र होता है, और प्रतिवर्ष विधानसभा के सत्र में राज्यपाल को अभिभाषण देने की जो विशेष शक्ति होती है, तो उसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 176 के अंदर। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? एक अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956। अनुच्छेद 156, इसमें हमने पढ़ा है कि राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, पदावधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 मतलब कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है राज्य के अंदर? राज्यपाल के पास। यदि बात की जाए केंद्र में, तो केंद्र में जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसके आपके 1 2 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने कार्यों के निर्वहन में किसकी सहायता और सलाह लेता है? हम बात करेंगे अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का अधिक हमेशा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को
अपने कार्यों के निर्वहन, सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए और सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद, और इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 163 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर जो सभी प्रकार के विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, और ये बात हमने पढ़ी थी अनुच्छेद 201 के अंदर। तो ये कथन गलत हो जाएगा। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 200 की बात करते हैं तो उसमें यह प्रावधान कर रखा है कि विधानसभा कोई भी विधेयक को पारित करके जब राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में कुछ कमी है, तो राज्यपाल वापस उसको पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा के पास भेज देता है। यदि वापस विधानसभा में एक बार पुनर्विचार भेजने के बाद विधानसभा वापस उसको पारित करके राज्यपाल के पास भेजती तो राज्यपाल को उसको पारित करना होता है, राज्यपाल को उस कानून पर साइन करने होते हैं, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर। तो ये कथन सही हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, सही है। ये बात की थी हमने अनुच्छेद 213 के अंदर। अनुच्छेद 213, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, ये भी हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 161, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को शपथ, तो राज्यपाल के शपथ संबंधी अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। तो राज्यपाल शपथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रहता है? तो राज्यपाल अनुसूची 3 में के अंतर्गत राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? पद और गोपनीयता। यदि अनुच्छेद की बात की जाए कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद की शपथ लेता है तो अनुच्छेद 159। यदि अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 3 के तहत राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और राज्यपाल किन की शपथ लेता है? पद एवं गोपनीयता। संविधान के प्रति परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण की शपथ लेता है।
तो आपके सामने क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दिली जाती है? तो अनुसूची 3। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाँ, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के शपथ लेता है? अनुच्छेद 159 किसकी शपथ लेता है? संविधान के प्रति परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा हमेशा शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, मतलब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उस समय उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का गठन किया गया था, तो उस समय राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह, और ये सर्वाधिक समय तक राजस्थान में रहने वाले राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाला राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। इनको कब नियुक्त किया गया था? 1 नवंबर 1956। और बात की जाए सर्वाधिक समय तक, राज्यपाल पद पर कार्य किया। हाँ, यदि आपको क्वेश्चन पूछ लें कि गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था, तो 1 नवंबर 1956। यदि आपको पूछ ले कि सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर कार्य करने वाले राज्यपाल कौन थे, तब भी गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 नवंबर 1956 को जब राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल पद का गठन किया गया था, तो उस समय राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ये सर्वाधिक समय तक भी राज्यपाल पद पर कार्य किया था, तो उनको 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप YouTube चैनल पर, हमारे YouTube चैनल का नाम है एग्जाम इंस्ट्रक्टर, इस पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।